बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की ये साखी एक चुड़ैल की एक सच्ची घटना है, तो इस साखी को अंत तक जरूर सुने। एक परिवार पूरा रास्ता परमात्मा की बातें करते जाते हैं और मोबाइल या कार के रेडियो में सतगुरु के शब्द सुनना पसंद करते हैं। ऐसा माना जाता है जहाँ सतगुरु की बातें हो रही हो, सतगुरु के शब्द गाए और सुने जा रहे हो, उस जगह का जो एक ऑरा होता है उसमें बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी अपनी जगह बना लेती है और नेगेटिव एनर्जी उस और अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। सात संगत जी वह एक सत्संगी परिवार से जुड़ी हुई साखी है। जब परिवार के एक सदस्य ने ये बात साझा की थी तो ये सुनकर सारी संगत हैरान रह गई थी। आप सभी से मेरी विनती है जी, साखी को पूरा जरूर सुनिए जी। इस परिवार में पति पत्नी और एक बच्चा है। उन्होंने बताया कि एक बार हम तीनों लोग छुट्टियां मनाने के लिए अपनी कार से मनाली जा रहे थे और हमारी एक आदत कि हम कार में सफ़र करते समय पूरा रास्ता बाबा जी के भजन और सत्संग सुनते हैं। तो उस दिन जब हम अपने घर से निकले तो हमने बाबा जी के शब्द लगा लिए और शब्द सुनते हुए और बातें करते हुए हम मनाली की तरफ निकल पड़े। मनाली हमारे शहर से लगभग 8 से घंटे दूरी पर है और हम लोग सुबह लगभग 8 बजे निकले थे और रास्ते में हम 3 से 4 बार खाना पानी के लिए भी रुके थे। जब मनाली लगभग 30 मीटर की दूरी पर रह गया था तब तक अंधेरा हो चुका था, क्योंकि पहाड़ों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। हम बाबा जी के शब्द सुनते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूरी चलने के बाद सामने हमें 2 रास्ते दिखाई दिए। हम वहाँ कंफ्यूज हो गए कि कौन सा रास्ता मनाली की ओर जाता है। वहाँ कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगा हुआ था और आसपास देखने पर कोई भी नहीं था जिससे कि हम पूछ सके। तो हमने अपने अंदाजे से एक तरफ वाले रास्ते की ओर गाड़ी मारुति और मोड़ी और आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी के बाद वहाँ एक गांव आया तो हमने गांव में किसी से पूछा कि क्या ये रास्ता मनाली जाता है, तो उन्होंने बताया कि जाता तो है लेकिन ये रास्ता थोड़ा लंबा पड़ता है। आप शायद पीछे वाले 2 राहों से गलत साइड मुड़ गए हो। अब आप इसी रास्ते पर आगे चलते जाइए। थोड़ा लंबा जरूर है यह रास्ता, लेकिन आप 45 मिनट में मनाली पहुंच जाओगे। तो हमने गांव वाले की बात सुनकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे चलकर वह रास्ता एकदम सुनसान हो गया था। उस सड़क पर हमारे अलावा कोई और गाड़ी हमें दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ दूरी चलने के बाद एक औरत जो कि अपने 2 बच्चों के साथ थी, उसने हमारी गाड़ी को हाथ देकर रुकवाया। मेरी पत्नी बोली शायद इसको किसी की मदद की ज़रूरत है और तो हमें बाबा जी हमेशा ही सिखाते हैं कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, इंसानियत के नाते दूसरों की हेल्प करो। तो हमने उस औरत के पास जाकर गाड़ी रोक दी।
उसके बाद वह औरत कहने लगी कि मुझे अगले गांव तक छोड़ दोगे? तो मैंने कहा, हाँ ठीक है, आप पीछे बैठ जाइए। हमारे बच्चे को हमने पिछली सीट से उठाकर आगे मेरी पत्नी की गोद में बिठा दिया और मैंने गाड़ी का दरवाज़ा ओपन कर दिया। जैसे ही वह औरत अपने बच्चों के साथ अंदर बैठने लगी तो वह एकदम पीछे हट गई। मैंने कहा कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तो वह कहने लगी कि पहले आप ये सत्संग बंद कर दीजिए। तो मैंने कहा कि किस लिए? तो वह कहने लगी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने जैसे ही स्टूडियो की तरफ हाथ बढ़ाया तो मेरी पत्नी ने मेरा हाथ रोक दिया और उस औरत को कहने लगी कि आपको बैठना है तो बैठिए, लेकिन ये भजन बंद नहीं होंगे। तो ये सुनकर औरत के बच्चे रोने लगे और उनके रोने की आवाज़ किसी आम बच्चे के रोने जैसी नहीं थी। उनके रोने का आवाज़ एकदम अलग थी, जो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये देखकर हम डर गए और मैंने बाबा जी के शब्द और तेज आवाज़ में कर दिए। जब मैंने आवाज़ बढ़ाई तो उस औरत और उसके बच्चों से वह आवाज़ सहन नहीं हुई और वह तीनों हमारी कार से पीछे हट गए। तब तक हम समझ चुके थे कि ये कोई इंसान तो नहीं है। इसके बाद मेरी माँ ने थोड़ा पीछे होकर पीछे वाली सीट का दरवाज़ा बंद किया और मैंने वहाँ से गाड़ी भगा ली। लगभग अगले 10 किलोमीटर तक हमें उस औरत और उसके बच्चों के रोने की आवाज़ें आती रही। हम उस दिन बहुत डर गए और हमने बाबा जी के शब्दों की वॉल्यूम इतनी तेज कर दी कि उस औरत और उसके बच्चों की रोने की आवाज़ दब गई और मैंने पूरा रास्ता कहीं गाड़ी नहीं रोकी। और कुछ देर के बाद हम मनाली अपने होटल में पहुंच गए। तब मैंने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की तो हमें समझ आया कि बाबाजी कार में चलने की वजह से वहाँ नेगेटिव चीज़ एंटर नहीं कर सकी, क्योंकि जहाँ मालिक की चर्चा होती है वहाँ एक रिबन बन जाता है और उस औरत को भेद पाना किसी नेगेटिव ऊर्जा के बस की बात नहीं होती। मालिक से बढ़कर और मालिक से ज़्यादा ताकतवर इस संसार में दूसरी कोई चीज़ नहीं है। और जब यह नेगेटिव चीज़ें भी इस चीज़ को समझती हैं कि ऐसे कमरे में घुस पाना उनकी शक्तियों के पूरे की बात नहीं है। सत्संगत जी, यह तो बात थी एक सफ़र की, लेकिन सत्संगी अक्सर घर में भी बाबा जी के शब्द चलाकर रखते थे। जो ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके घर का और भी पॉजिटिव बन जाता है और आपके घर को ना कभी कोई काला जादू या नेगेटिव ऊर्जा कुछ बिगाड़ पाती है। जिस घर में नाम की चर्चा है उस घर में खुद बाबाजी हर समय विराजमान रहते हैं। इसलिए हमें ही अपने घरों में सुबह शाम थोड़ी देर के लिए बाबाजी का सत्संग शब्द या साखियाँ चलाकर सुनते रहना चाहिए। ऐसा
करने से हमारा मन भी पॉजिटिव होता है और घर का जो ऑरा होता है वह भी स्ट्रॉन्ग होता है और हमें गलत चीज़ों से बचा कर रखता है। हम अक्सर देखते हैं कि डेरे में जब लंगर बनाया जा रहा होता है तो बीवी सतगुरु के शब्द गाते हुए लंगर तैयार करती हैं। और अगर हम अपने घरों में भी बाबा जी के शब्द गाते हुए खाना बनाएंगे तो वह खाना भी गुरु घर के लंगर के समान ही हो जाता है और ऐसा खाना खाकर हमारा मन निर्मल होता है, बुरे विचार हमारे मन में नहीं आते। वह कहते हैं ना जैसा खाए अन्न वैसा ही हो मन, जिसमें शब्दों का संचार कर दिया जाता है फिर वह प्रसाद बन जाता है। और अगर आपके घर का कोई सदस्य सत्संग सिमरन को नहीं मानता तो अगर आप हर रोज ऐसे खाना बनाकर उसे खिलाएंगे तो यकीनन एक दिन उसकी विचारधारा बदल जाएगी। साथ संगत जी, आज की ये साखी अगर आपको सच में अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और साथ ही साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी की साखी कहाँ कहाँ तक सुनी जा रही है। ऐसी प्रेरणादायक साखी सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।